Hello friends, welcome to a new program of Hammurabi Tablet, and the name of program is Lawyer minus Law. So this name itself suggests what we are going to speak in our video subsequently. Here we want to know a person behind the lawyer. Lawyer is one part of it. We want to know that personality. What is that personality? एंड नो उनके हॉबीज क्या है, उनकी फूड हैबिट्स क्या है, व्हाट दे लव, व्हाट कल्चर दे लव, व्हाट ट्रैवलिंग दे लव. सो दिस फर्स्ट एपिसोड आई हैव विथ मी एडवोकेट श्रुति देसाई. शी इज अ ऑथर ऑफ 32 books, and some of the books were like first time on DCR, MRTP, then Bombay Stamp Act. So all this I am just giving glimpses. 32 books हैं उन्होंने लिखी हुई. But today we are going to interact with Shruti ji on as we know, lawyer minus law. So ma'am, I would like to first ask you to give a slight background of your schooling. आप कहाँ पे पढ़ी हैं and all that thing. मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो वर्नाक्युलर मीडियम से हुई है, गुजराती मीडियम. Okay. जो आज भी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल माना जाता है, खार में है ये. Okay. और जब भी हम छोटे थे तभी दो ऑप्शन थे मेरे पेरेंट्स के पास, क्योंकि बाजू में ही कॉन्वेंट स्कूल थी. और सबसे बेस्ट स्कूल जो माना जाता है उस ज़माने में, मैं आज से 30-40 इयर्स बैक जाती हूँ, तो तभी ये जो पीपल्स ओन स्कूल है वो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल मानी जाती थी. और काफ़ी बड़े बड़े लोग भी हमारे यहाँ पढ़ चुके हैं. और वर्नाक्युलर मीडियम से हैं, मगर काफ़ी वर्नाक्युलर मीडियम जो मेरे साथ में भी पढ़ते थे वो आज पॉलिटिक्स में है, सॉलिसिटर्स भी है और काफ़ी अच्छी जगह पर भी पहुँचे हुए हैं. तो कभी हम लोगों को ये चीज़ बीच में नहीं आई, शायद ये हमारी स्कूल्स की जो ट्रेनिंग है, हमारे जो प्रिंसिपल्स और टीचर्स थे उस ज़माने के, जो टीचर्स थे जो डेडिकेटेड थे, आज की तारीख में भी हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं. तो वो शायद वो वर्नेक जो था ना, वो हमारी लाइफ में कहाँ पर भी आगे बढ़ने में कोई हडल नहीं बना, टैबू जैसा नहीं बना, टैबू नहीं बना. हालांकि ये हुआ कि मैं जब कॉलेज में गई तभी थोड़ा बहुत तो फेस किया, मगर कुछ हो नहीं सका क्योंकि आई वॉज डूइंग गुड उस टाइम पे भी. तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ, जो वर्नाक्युलर मीडियम से स्टूडेंट आज भी पढ़ते हैं, तो आपका जो स्टडी का लैंग्वेज है ना, उसको आप हडल मत बनाओ. अगर आप लोग इंग्लिश सीखनी है तो आप थोड़ा मेहनत कीजिए, डिक्शनरी उठाइए और ग्रामर ठीक कीजिए आपका, और बहुत इजी लैंग्वेज है. तो ये जो है वो एक टैबू जो हो गया था है, रादर आज की तारीख में भी वो चल रहा है लैंग्वेजेस पे, मगर ऐसा कुछ नहीं है. एक आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि ओवरऑल नाउ एक 32 बुक्स एंड ऑल, तो मतलब आप एकदम स्कूल और कॉलेज में को पढ़ाकू बच्चे होते हैं ना, जैसे कि फर्स्ट बेंचर्स टाइप थे आप? फर्स्ट बेंचर्स टाइप और डिसिप्लिन्ड गर्ल. नॉटीनेस कुछ नहीं? नॉट मच. नो, नॉटीनेस थी स्कूल के बाहर. हम जहाँ पर रहते थे तो आजू बाजू में उस ज़माने में ट्रीज बहुत हुआ करती थी, बादाम, जामुन, आम का पेड़. तो काफ़ी मज़े भी किया है, ऐसा नहीं है. क्लाइंबिंग एंड स्टीलिंग. वो स्टील करे हुए जो आम होते हैं ना, बहुत बढ़िया लगते हैं सच में. वो टेस्ट तो आज तक मैंने खरीदे हुए आम में भी नहीं आया है. ये सही बात है बिल्कुल आपकी. और फिर वो वहाँ पर से जहाँ हम लोगों ने आम लिए हैं, फिर उनकी बंगलों में जाके चढ़ के वहाँ पर आम खाते थे. बहुत मजे किए हमने. और मुझे ये जानना है कि ड्यूरिंग योर वही स्कूलिंग एंड कॉलेज एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में कुछ पार्टिसिपेट करते हैं? या मैंने डांसिंग सीखा है, मैंने लैंग्वेजेस सीखे हैं, मैं म्यूज़िक सीख रही हूँ आज की तारीख में. सुरेश वाडकर जी है उनकी कॉलेज में,
ओके तो वो क्लासिकल म्यूज़िक की मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ। और आप बताओ, मैंने सब किया है। मैं कुकिंग, स्टिचिंग, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग विथ चिल्ड्रंस, मैंने सब किया है। आपका जो ये क्या कहते हैं कि आपने अभी बोला कि यू हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज, आज जो आपने ये 32 बुक्स लिखे, तो इसकी नींव कहीं ना कहीं कॉलेज या स्कूल में थी कि लाइक ऐसे कंपटीशन में आप जीतती थी या आप पार्टिसिपेट करती थी, वाज इट समथिंग लाइक दैट? नहीं, मेरे पिताजी जो थे वो एक खुद राइटर थे। ओके उनकी उस मतलब उन्होंने बुक्स तो नहीं लिखी, मगर रेगुलर राइट करते थे वो इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, और वो बेसिकली शिपिंग इंडस्ट्री में थे, सिंधिया में। ओके और शिपिंग के रिलेटेड जितने भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, इंटरनेशनल इकोनॉमी है, उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी लिखा था। ओके और उनके पास से ही मैंने आगे आगे सीखा है। वो खुद एक म्यूजिशियन थे, वो सिंगिंग करते थे। व्हाट ही यूज्ड टू प्ले? वो वायलिन बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, मगर जैसे कि भूल गए क्योंकि हम छोटे बच्चे थे ना। तो जैसे ही निकाला सब और मन सब चला गया। मगर वो है, हम सबको थोड़ा थोड़ा म्यूजिक आया है उनसे, आया वो है विरासत उनसे, में मिला है विरासत में। आपको। मेरी दादी गाती थी, ओ मेरे दादाजी भी हमारे यहाँ पर कॉन्सर्ट लगती थी। वो बेसिकली वी आर हेलिंग फ्रॉम पोरबंदर। ओके हाँ, तो बड़े बड़े घर होते थे, तो अच्छा, मतलब एक बैठक जैसी हो जाती थी। हाँ, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग कि सच अ लेगेसी व्हिच इज देयर या एंड नोबडी लॉयर इन योर फैमिली। नहीं, हमारे यहाँ पर कोई लॉयर नहीं है। सिर्फ मम्मी के मामा जो थे वो लॉयर के साइड में थे, वो काफ़ी आगे भी बढ़ चुके, गवर्नर तक पहुँचे। मगर फैमिली में कोई लॉयर नहीं है। हालांकि मैं जब भी लॉयर बनी तब तक तो वो रिटायर हो चुके थे। तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर। फर्स्ट जनरेशन लॉयर। अभी आपने जिक्र किया कि आप फूड के भी कुछ करते हैं, तो यू कुक, यू हैव कुकरी शोज वगैरह करती हैं आप? नहीं नहीं, क्या है? कुकरी शोज़ तो मेरे से हुआ नहीं है, मगर मैं खाना बनाना बहुत पसंद करती हूँ। वो उसमें साउथ इंडियन आया, गुजराती आया, फिर इटालियन आया, फिर आप बोलो मैं बना देती हूँ। और ऑल वेज। अच्छा, और बाहर कभी खाने का आपका हाँ, होता है तो क्या आपके फेवरेट प्लेसेस क्या है जनरली? फेवरेट में तो बेसिकली पंजाबी, इटालियन और मुगलाई। इंटरनेशनल में जो कोई टेस्ट अच्छा लगता है वो मैं पसंद करती हूँ। मतलब आप उसके लिए कहीं ट्रैवल करते हो कि नहीं, यहाँ जाना है तो मतलब बिकॉज सम टाइम इट हैपेंस ना कि यहाँ पे ये अच्छा मिलता है हाँ, बट वो इट इज होता फार है, अवे फ्रॉम आवर फार अवे। हाउस। वो कभी कभी हो जाता है, बट बेसिकली जो नियर बाय होता है, मैं ऐसा चाहती हूँ कि जितने भी घर के बच्चे हैं वो तो अभी सब बड़े हो गए, सब सेटल हो गए, मगर ये हमारा प्रैक्टिस था कि एवरी सैटरडे सारे फैमिली के बच्चे को लेके हम डिनर जाएं। फिर जैसे आप बोल रहे हो, टाउन में भी आएंगे हम लोग, बोरीवली भी जाएंगे, कभी कभी गुजरात साइड रोड्स अच्छा तो वहाँ पर गुजूस बेसिकली फूडी होते हैं। पूरी होते हैं। और जहाँ पर भी टेस्ट अच्छा लगा हम लोग वहाँ पर जाते हैं। एक नहीं तो 2 बार तो पक्का जाते हैं, जहाँ पर फेवरेट जैसा ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर टेस्ट अच्छा है, तो हम लोग वो जाते हैं। जॉइंट ये रहता है हाँ हाँ, अहमदाबाद आप देखो, बड़ौदा देखो, राजकोट देखो, जूनागढ़। अभी तो जूनागढ़ भी इतना डेवलप हो गया है। तो अभी मैं 2022 में पूरा गुजरात तो हम बहुत घूमे हैं, वापस गई, मगर जो डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पर खाना पीना, और अभी अभी खाने की बात चल रही है हमारी, तो एंड ये सीजन भी दिसंबर चालू है, सो ઊંધિયો या ઉંબાડિયો? ઊંધિયું આઈ લવ ઊંધિયું, રીંગણાનો ઓળો, બાજરાનો રોટલો, કઢી એન્ડ કચુંબર. So what you say, ઉંબાડિયો is not your ઉંબાડિયું, I don't know, I taste is something different, so but I love ઊંધિયો. yeah, this is what I have heard from many of my Gujarati friends also, like they are more towards ઊંધિયો.
या and not towards Umbadiyu. उम्बाड़ियों में क्या होता है, वो लोग कच्चा कच्चा जो होते हैं वो एक मटके में डाल के, वो एक मिक्सचर आता है, वो उल्टा करके फिर उसको शेकते हैं, हाँ, बॉइल्ड है। boiled है वो। मगर उसमें दो तीन चीज़ जो मुझे नहीं पसंद है, शायद लोगों को, कि वो जो पापड़ी वापड़ी होती है वो क्लीन नहीं होती है, वैसे ही डाल देते हैं, तो थोड़ा Oh, कि अंदर कुछ होगा देखा नहीं है, ऐसे ही डाल दिया। और अभी आप ये म्यूजिक के बारे में बोल रही थी आपकी, सो डू यू अटेंड म्यूजिक कॉन्सर्ट जो होते हैं उनको मतलब सुनने के लिए सुनने के लिए भी जाते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे प्रोग्राम भी आजीवासन में होते हैं, और आजीवासन में जो ट्रेनिंग मिलती है, मुझे लगता है क्लासिकल ट्रेनिंग बहुत अच्छी है वहाँ पर। और वाडकर सर आते हैं सिखाने या नहीं, उनकी टीचर्स है, मगर क्लासी टीचर्स है। ओके उनसे भी कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। जैसे हम लोग प्रोफेशन में होते हैं तो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, मगर वहाँ पर जो हम गुरुओं को देखते हैं, हम गुरु माँ या गुरु बोलते हैं वहाँ पर, तो शायद वो हमारे से छोटे होंगे, मेरे से तो छोटे ही होंगे, मगर हम उनको गुरु ही मानते हैं। तो वो लोगों से जो शांति, और जो वो लोग प्यार से बिना गुस्से से तुमको अटेंड करते हैं, हर क्वेरी का रिजोल्यूशन करते हैं। कभी लेट हो गया तो आ जाओ, कभी बंक किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग समझते हैं कि हम दो साइड बैलेंस कर रहे हैं, जैसे हमारा काम भी है और ये हमारा पैशन भी है। Correct. तो हम लोग पैशन को फुलफिल करने का, इतना मैं ये बोलूँगी कि मैं नियरली 25 ईयर्स तक मैं टाउन में आई। सेंटा क्रूज टू टाउन ट्रेन में भी ट्रायल किया, कार में भी ट्रायल किया, सब कुछ किया, मगर कोरोना की वजह से मेरा वो ऑफिस हमने बंद कर दिया। वैसे 1.5 साल तक रेंट भी भरा हमने, विदाउट बिजनेस रेंट भरा, मगर कोई होप्स नहीं लगे, और फिर हमें लगा कि ये लॉस मेकिंग बिजनेस है। तो हमने वो टेम्परेरीली शट डाउन किया। फिर मैंने शिफ्ट किया मेरे घर के नीचे ही, जो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी हेल्थ भी अच्छी रहती है, ट्रैवल टाइम भी नहीं है, ऊपर से नीचे लिफ्ट में आओ और वॉक इन करो। तो उस हिसाब से मुझे ये टाइम मिला कि मैं अपने आप को कुछ वक्त दे सकूं, क्योंकि 4 घंटा जाने में आने जाने में चला जाता था। तो वो जो समय है वो मैं अपने आप को दे रही हूँ। करेक्ट। ऐसा है। नाउ सिंस यू आर इनटू दिस म्यूजिक, आई वुड लाइक टू से के लॉयर प्रोफेशन, वो मतलब वो कंसल्टेंसी हो या लिटिगेशन हो, इट इज अ स्ट्रेसफुल प्रोफेशन। आपको लगता है कि हर लॉयर ने ये जो म्यूजिक आप लर्न कर रही हैं, इट हैज हेल्प यू टू रिलैक्स दैट टेंशन विच वी क्रिएट इन आवर प्रोफेशन? यस, व्हाई नॉट। म्यूज़िक, उसको कोई बाउंड्री नहीं है। सबसे पहले तो उसको कोई लैंग्वेज नहीं है। आप मराठी में भी गा सकते हो, आप लता जी को सुना होगा, हर एक भाषा में उन्होंने गाया है। तो इतना अगर आप सीख जाओ कि ये जो लिखा है वो आप अपनी भाषा में पढ़ के सीखो और गाओ, तो म्यूज़िक को तो कोई बाउंड्री नहीं है, ना तो लैंग्वेज की बाउंड्री है, ना तो देश की बाउंड्री है, ना तो म्यूज़िक कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। तो इट्स अ रिलैक्सेशन फॉर रिलैक्सेशन। और ओम जो वर्ड है, वो तो अभी नासा ने भी वो ओम वर्ड भेजा, तो बोलते कि वो एकदम पावरफुल है। और मैंने योगा सीखा है आर्य समाज से, हमारे बाजू में ही है वो भी, मगर मैं कॉप अप नहीं कर सकी, मतलब कि पहले तो एकदम मैं यहाँ पर थी नहीं, मैं पहुँच नहीं पा रही थी। 6 बजे उठ के वहाँ पर पहुँचो, फिर भाग के आओ, फिर भाग के ऑफिस आओ, कोर्ट में जाओ, तो थोड़ा, तो मैंने 2 साल किया, फिर छोड़ दिया, मगर मैं अभी घर में करती हूँ जो कुछ भी है। But one thing is, I think you will advise that every lawyer should have some music relaxation, whichever field he loves. या म्यूज़िक, सिंगिंग, फिर योगा, एक्सरसाइज, कुछ भी करो, बाहर जाओ, सोशलाइज करो, मगर म्यूज़िक और सोशलाइजेशन इज़ मस्ट For relaxation purpose. यस, बिकॉज यू इंटरेक्ट। इवन टुडे हम लोग मिलते हैं हमारे स्कूल फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, ऑफ कोर्स लॉ फ्रेंड्स भी है, मगर मैं ज़्यादा वहाँ पर, मेरा ग्रुप बड़ा है स्कूल का,
तो हम लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं, वो बचपन की बातें होती है वो वो अलग होती एक्चुअली है। वो टाइम है ना जो Yeah. जब कोई कुछ नहीं था, सब समान थे। यस, एवरीबडी लाइक टुडे व्हेन यू इंटरैक्ट विद प्रोफेशन, वो प्रोफेशन में ऊपर नीचे वो होता है, बट वो आपका जो ग्रुप है वो सब समान। हाँ, मगर वो लोगों ने भी काफ़ी अचीव किया है। कोई है वो सर्जन है, टॉप मोस्ट सर्जन है, कोई है वो टॉप मोस्ट डायमंड मर्चेंट है, कोई है वो एक बहुत बड़ी कंपनी चलाता है, और वो मे बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सप्लाई भी करता है। तो मगर हम लोग जब मिलते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ये वो है, सब जो Equally. बचपन, हाँ हाँ एकदम जो जैसे थे वैसे ही है। अभी एक थोड़ा सा मतलब वी जस्ट शिफ्टिंग करते रहेंगे टॉपिक्स में। ये जो किताबें आप लिखते हैं, राइट लॉट ऑफ वर्क्स, how much research you have to do for one Yeah, book, because it's not an yes. easy task to write a book. नॉट एट ऑल सर। जब भी मैंने लिखना शुरू किया, ये था 97-98। Okay. इंटरनेट नहीं था, आप सोचो, इंटरनेट नहीं था, और मैं जो है वो सब रिसर्च करके इन द सेंस के आर्काइव्स में जाती थी। यहाँ एल्फिंस्टन पे है, एल्फिंस्टन कॉलेज के बाजू में भी है। फिर मुझे जब भी मेरी डीसीआर की बुक हिट गई, तो मुझे मंत्रालय से परमिशन थी, 2:30 बजे सीधा आओ, वहाँ पर जाओ, पढ़ो, जो कुछ भी कलेक्ट करना है वो करो। और मुझे गवर्नमेंट की जो ऑफिसर्स थे वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा ये मिला ना, कोऑपरेशन। Okay. तो मैं चल चल के भी गई हूँ यहाँ से मंत्रालय तक, क्योंकि वो थोड़े स्ट्रगल के दिन थे, तो ऐसा लगता था कि टैक्सी का पैसा कौन डालेगा, तो चल लो, हेल्थ भी अच्छी रहेगी और काम भी हो जाएगा। यंग थे तभी, और टाइप होता था, तो मैं हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट देती थी। हमारे टाइपिस्ट थे बहुत पुराने सॉलिसिटर की फॉर्म से, तो आप उनको ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट किधर बाहर नहीं जाएगी, वो एकदम पक्का था। चोरी नहीं होगा। चोरी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। करने वाले करते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो वो तो कर everywhere. देते तो भी बोलते कि अरे सब इंटरनेट पे। अरे बाबा, ये इंटरनेट तभी था ही नहीं, और जो कुछ भी आया मैक्सिमम 2000 से शुरू हुआ, और 14 से एकदम एक्सपीडाइट हुआ, तब तक तो इतना था नहीं। Correct. तो मैंने हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट बनाई थी, और अभी अभी मैंने फेंक दी क्योंकि कुछ काम का नहीं है अभी। मगर वो इतना इजी नहीं था। Correct. जैसे आप बीएमसी एक्ट, अभी मैंने कमेंट्री ऑन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, अभी वो जब ये 97-98 में लिखी, तो उसका जो ये नोटिफिकेशन है वो लेने के लिए मैं कहाँ कहाँ घूमी। फिर एक यहाँ पर भाई साहब थे, एल्फिंस्टन कॉलेज के बाजू में उनका आर्काइव्स है, तो मैं सुबह में गई, मुंह पे पट्टी बांधा क्योंकि कोई पढ़ता नहीं है, देखो एक, और वहाँ पर बहुत सारी धूल मिट्टी जमी होती है। Might be termites also. हाँ हाँ हाँ। तो फिर मैं ऊपर चढ़ी और मैंने ढूंढा कि 1888 में ये नोटिफिकेशन आया, वो एकदम ऊपर के माले पे है। फिर मैं चढ़ी, वहाँ से नीचे उतारा, उसने साफ़ किया, और मैंने, मेरी बुक के अंदर है, वो फ्रंट पेज पे है, और मेरे बाद में जितनी बुक आई ना, उन लोगों ने कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि उसका कॉपीराइट नहीं होता है। Or that being a notification, it cannot be copyright. yes, that is preamble to the act, के ये एक्ट क्यों बोलना है, वो 1888 का मैं ढूंढ के लेके आई थी। ओहो. काफ़ी मैंने मेहनत की है, और मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि लोगों ने पढ़ा, उसको सराहा। फाइनेंशियल इतना नहीं होता है, क्योंकि मुझे कहा गया है कि ऑथर्स के पास पैसे नहीं होते, पब्लिशर्स के पास ही होते हैं। Now just coming to another topic के आप ड्रामास वगैरह देखती हैं, मतलब देखने को जाती हूँ, और ड्रामा तो हम रोज ही कर लेते हैं वैसे, कोर्ट में तो कुछ वो एक अलग ड्रामा है। मैं ड्रामा देखने की बहुत शौकीन हूँ। अभी एक जो है वो मेरे टारगेट पे 2 है, एक तो चाणक्य है और दूसरा है ये हमारे राम। अभी वो जब भी लगेगा तभी हम जाएंगे। चाणक्य इज बॉय बाय मनोज जोशी। राइट, करेक्ट, ही डज दैट चाणक्य। राइट। तो अभी वो देखने का बाकी रह गया है। मुझे अच्छी चीज़ें जो है ना वो देखने के, वो बाकी तो
रोज बरोज दिखते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, प्यार वो मोहब्बत, तो कुछ है नहीं। सास भी कभी बहू थी ना, हाँ बहुत नहीं सारे नहीं, बंद सीरियल बंद टोटल, देखते ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। मूवीज में क्या देखती है? मूवीज़ में भी अच्छी मूवी देखो, मैं अभी बोलूँ मूवीज़ में टेररिज्म और ये बढ़ गया है, तो जाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि हम जाएं कि नहीं जाएं। आप पहले की मूवीज़ देखो, ये है आराधना मूवी, सेक्रीफाइस पे है, ममता सेक्रीफाइस पे है, फिर वो शर्मिला जी की एक और मूवी थी, वो भी आप देखो, वो शर्मिला जी और राजेश खन्ना थे अमर प्रेम? अमर प्रेम, क्या मूवी थी वो, सब कुछ था उसके अंदर, मगर जो मूवी का जो थीम है वो आज तक आपको नहीं मिलेगा। तो वो कहाँ गए, मैं तो ये सोचती हूँ कहाँ गए ये लोग जो ये सब लिखते थे, ये सब गाते थे, ये सब नो। अभी तो क्या है, आई एम नॉट द टेररिस्ट, आई एम दीज, आई एम द, शोले के बाद वायलेंस तो काफी, मतलब बहुत एक्शन, एक्शन नहीं। एक्शन के नाम पे काफी वायलेंस होता है ऐसा लगता है। इसकी असर भी हमारे सोसाइटी पे है। तो सोसाइटी पे असर ये है कि लोगों के रिश्तों में भी वायलेंस आ गया है, दरारें आ गई हैं। दरारें आ गई है, रिस्पेक्ट जो थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, वो थोड़ी कम हो गई है। सो ओवरऑल या और सो अभी जो फिल्म इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट करती है ब्रॉड एंगल से, आप जो इंटरनेशनल है वो लोग, या तो उन्होंने भी कुछ सोचना चाहिए कि अच्छी थीम लेके आए। मुझे ओटीटीज के बारे में क्या मोटिव? नो वही सेम क्राइम, because I think प्यार, OTTs don't वायलेंस। have censorship if I am not wrong. यस यस जिससे वो यस, सर्टिफिकेट की issue सर्टिफिकेट नहीं है की उनके लिए। ज़रूरत नहीं है, और ठीक है, हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, फ्री है तो थोड़ा टाइम पास के लिए देख लेते हैं, बाकी कोई सीरियस नहीं है ओटीटी का, नहीं। स्पोर्ट्स में क्या आपको? स्पोर्ट्स में क्रिकेट ऑफ कोर्स, यस, फुटबॉल अच्छा लगता है, हॉकी देखना भी अच्छा लगता है मुझे। तो वो फुटबॉल वगैरह में आप बैडमिंटन, वर्ल्ड कप्स वगैरह देखती है? हाँ देखती हूँ ना, अभी मेसी जी आए ना। कभी कभी वो बहुत रात जागना पड़ता है ना, बिकॉज हाँ, देयर टाइमिंग्स एंड करेक्ट आवर करेक्ट टाइमिंग्स इन इंडिया। हाँ, जितना देख सके उतना देखते हैं। और अभी तो बवाल है, वो मेसी आए हैं, अभी आज ही आए हैं, और मैंने सुना है कि काफ़ी बच्चों ने अपना एग्ज़ाम नहीं दिया और उनको देखने गए, तो कहाँ है? इंडिया में? हैदराबाद में, हैदराबाद हैदराबाद में आए? हैदराबाद में आए। ओके, पीपल हैव बंक देयर एग्जाम्स, दैट इज द यस, रूमर। नो नो नो, फैक्ट है, फैक्ट है। फैक्ट है। तो बच्चे लोगों को बोलूँगी कि उनकी तो लाइफ अच्छी है, आप ज़रा आपके बारे में भी सोचिए। उनकी तो पेरेंट्स ने इतना एक साल आपकी फीस भरी, स्कूल फीस भरी, टीचर्स की फीस भरी, तो थोड़ा अपने बारे में भी लोगों ने सोचना चाहिए। that is a correct fact. See, the purpose हम लोग बात ये आज कर रहे हैं ना कि एक इंटेंशन ही हमारा ये है कि एक पर्सपेक्टिव क्या है लोगों का, मतलब आम जनता का टूवर्ड्स लॉयर के, बस ये तो सीरियस लोग हैं, वो काला कोट पहनेंगे, कड़क वाला सब, एंड नो, तो दैट इम्प्रेशन आई वांट टू नो, आई हैव द पर्सन बिहाइंड दैट लॉयर। जैसे आपने कितना कुछ बोला, आपका क्या म्यूजिक है, ये है, सो दिस इज द पर्सन विद इन यू एक्चुअली। बेसिकली पेरेंट, मेरी मम्मी जो थी वो पढ़े लिखे तो उस ज़माने में तो नहीं होते थे, जैसे 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड, फिर क्लास में गए तो बुलाने आ जाएंगे, चलो मेहमान आ गया, था रोटी बनानी है, तो पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी। तो उनका जो सपोर्ट मिला मुझे, वो स्ट्रॉन्ग थी वो, कि ये पढ़ेगी और अपने पैरों पे खड़ी रहेगी, तो वो एक डिफरेंट। और उन्होंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाया, सब सिखाया है सर पे, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, अगर शादी होगी तो तुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मगर तेरे को इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट रहना है। Correct. तो आजकल की जो पापा की परियां हैं ना, उन लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि वो लोग हर एक चीज़ नहीं सीख के आते हैं। सिर्फ यही पापा की परी सीखती है कि मैं काम करती हूँ, मैं 2 लाख कमाती हूँ, 3 लाख कमाती हूँ, रूम बंद होता है, वर्क फ्रॉम होम होता है, सब बाहर जो है वो जिनको जो करना है वो जाके खा के अंदर वापस भर। तो ये एटीट्यूड लाइफ का खराब है, उन्होंने भी समझना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यानी एब्सोल्युटली खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे डाल दो क्योंकि तुम 2 लाख कमा रहे हो, तो वो तो कोई एटीट्यूड नहीं हुआ ना।
नहीं, you are right, you are absolutely right कि money should not overcome emotions. Exactly. Money Correct. कोई अगर ओवरकम होता है, इमोशन को मार डालता है, तो उस पैसे का फिर Responsibility has to be there. One has to be responsible enough along with what is education, you tell me. Education is elevation of your soul, right? Correct. You just don't educate to mint money or for ambitions. It will come if you are educated. Yeah. It will certainly come. मगर जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे तुम भाग कैसे सकते हो, ये भी एक चीज़ है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्टली डिवोर्सेस और ये सब डीवी जो होते हैं वो 80-60% तो गलत केसेस होते हैं. ईगो इशू आ जाते हैं, सास ने ये कहा, बहू ने ये. तो ये सब अभी समाज है भाई, पढ़ी लिखी परियां हैं. तो देखो वो तो होगा, कानून भी उनके साइड पे है बेसिकली, तो वो एक्सप्लॉइट हो चुका है रिलेशनशिप. एक चीज मुझे आपको पूछना है कि काफी सारा आपका वर्क शेड्यूल रहता है जिसमें मतलब कंसल्टेंसी का आपका मेन है, यू आर मतलब यू डू अ वर्क व्हिच इज एग्जैक्टली लाइक अ सॉलिसिटर वर्क. मे बी यू मे नॉट हैव दैट नॉमेनक्लेचर डिग्री विथ यू. तो ये हाउस और वर्क, इसका बैलेंस कैसे आप संभालते हो? बेसिकली मैं सिंगल हूँ मगर मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ. मेरे पापा जो है 1984 में गुजर गए. व्हेन आई वाज स्टडिंग, आई वाज जस्ट इन फर्स्ट ईयर लॉ. फिर जैसे मैंने बोला, मम्मी ने बोला कि ये तो पढ़ेगी, तो जॉइंट फैमिली मतलब 2 भाई हैं, उनके बच्चे हैं, हम लोग सब साथ में. इवन आज की तारीख में भी वो जहाँ जहाँ है ना वहाँ से मुझे फ़ोन करते हैं. ऐसा नहीं है कि कट ऑफ है, शादी हो गई, वो लोग चले गए किधर अलग अलग. हाँ, मगर वो क्या है, क्योंकि मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया उन लोग के साथ खेलना. मैंने कभी कोर्ट और ऑफिस में घर पे गई, मैं कभी साथ में लेके नहीं गई हूँ. कोई फ़ोन नहीं, क्योंकि उस ज़माने में तो सेल फोन थे ही नहीं, जो लैंडलाइन थी. मुझे याद है हमारे एरिया में 2 ही लैंडलाइन थी. वो तो मैं 90s तक की तो मैं बात करती हूँ. वो फिर राजीव गांधी आए और थोड़ा जल्दी जल्दी मिलने लगा, तो एक फ़ोन हमारे घर में भी आ गया. तो ये तो वो दिन थे. और मैं जैसे उसके बाद भी जैसे मैं सीनियर होती चली गई, इतनी बुक्स लिखती थी, मगर मैं कभी ऑफिस को मैं घर पे नहीं लेके गई. ऑफिस का काम ऑफिस में गया, जो है वो भूल जाओ. अब मैंने जो दूसरे दिन का बोर्ड है उसकी तैयारी कर दी, काउंसिल को बोल दिया, सब प्रिपरेशन हो गया है, सब ठीक है अपने जगह पर. ऑफिस को ताला लगाया, घर पे गए, बच्चों के साथ खेलने का. दैट्स ग्रेट, दैट्स द वे इट शुड बी. दूसरा एक मुझे पूछना है कि आपका नेटिव से आपका कुछ अभी कुछ संबंध है, मतलब गो टू पोरबंदर एंड उसकी कुछ यादें हैं आपको जो ऐसा? पोरबंदर की तो बहुत याद है. एक्चुअली मेरे जो ग्रैंडफादर थे उस ज़माने में वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे. हो. और पूरा पोरबंदर, जूनागढ़, जामनगर वो एक जिला माना जाता था. तो वो पूरी इलेक्ट्रिक सप्लाई वो संभालते थे उस ज़माने में. और मेरी दादी कॉर्पोरेटर थी, पढ़े लिखे फैमिली से हैं, तो गांधी जी का घर हमारे से थोड़े ही दूर था. और ये लोग आते भी थे क्योंकि मेरे पापा जो थे वो स्वतंत्र सेनानी थे. तो योर ग्रैंडफादर पोरबंदर में तो मेरी जो बुआ है वो सरोजिनी नायडू के साथ प्रभात फेरी में जाती थी. ये सब आई मीन पोरबंदर क्लोज टू माई हार्ट, मगर ऑफ लेट 10-15 ईयर्स वी डोंट गो. अभी हम थोड़े डिसकनेक्ट हो गए, मगर फिर भी आज भी हम सोचते कि घर कहाँ ले, तो शायद पोरबंदर होगा वहाँ पे. लेकिन देखो कैसे होता है कि जो नेटिव्स में अपना अपना कुछ एक स्पेशल फेस्टिवल रहता है हर नेटिव. मतलब ये दिवाली दसरा तो चलो सबका होता है, वैसे आपके यहाँ के क्या ऐसा फेस्टिवल है? फेस्टिवल में तो दिवाली होता है, मगर अभी तो बहुत कम हो गया है. अभी हम जाने नवरात्रि मेन है जो हमारे यहाँ पर माना जाता है. मुझे जैसे अभी आपने बोला पोरबंदर की यादें, तो बहुत बड़ा फैमिली था हमारा. सब दादा दादी थे, तो सब कजिन्स इकट्ठे, और टेरेस पे ऐसे बिछाए हुए होते थे गद्दे. जिसके नसीब में जो मिला वो बाकी गया. वो एक चीज़ थी.
और मुझे एक बात बहुत याद है कि पूरे पोरबंदर में उस जमाने में एक ही ये था थिएटर। और हम लोग गए थे, जीवन मृत्यु, धर्मेंद्र जी थे और शायद राखी जी थी। या तो वो पिक्चर देखने गए थे। तो बहुत, जैसे आधा थिएटर हमारे से ही भरा हुआ था। तो वहाँ पर तो सब आते हैं, करेक्ट। कैट भी आती है, डॉग्स भी आते हैं, और गाय भी कभी कभी आ जाती है। वो मज़े वो कुछ और ही है। फिर वो लाइट चली जाती है, आप एक काम करो, आप खाना खा के आओ। तो हम सारे जाते थे वापस, खाना खा के फटाफट वापस पिक्चर देखना, लाइट आ गई। तो वो जो मज़े है ना सर, वो आज की तारीख में किधर भी नहीं है। नहीं, वो हो ही नहीं सकता है। नहीं, वो लाइट जाए, हमको बुलाए वापस, वो फ़ोन आए, क्योंकि एक बाजू के चाचा के घर पे फ़ोन था, वो ऑपरेटर फ़ोन करेंगे, अरे તમે આવી જાઓ, पिक्चर चालू करे છે। वी यूज्ड टू गो, माय गॉड, सो मेनी, 25-30 लोग बच्चे थे हम लोग। ओहो, बहुत मजे किए बड़ी टोली सर। थी आपकी। या एकदम बड़ी टोली। तो वहाँ का कोई एक फेवरेट मतलब खाने में कुछ है कि ये पोरबंदर में ये बहुत अच्छा खाजली, खाजली और बुसु। ये अच्छा। वहाँ पर खाजली जो है स्वीट होती है, हाँ, और हाँ। खारी भी होती है, वो वहाँ की मानी जाती है। फेमस है वहाँ की। फेमस फेमस एकदम। और वहाँ की सोडा, अच्छा, सोडा, मसाला सोडा, वो गुड़ ऐसे गोटी सोडा ऐसा कुछ बोलते गोटी हो, सोडा। उसको फट करके ऐसा मारते हैं उसको, आवाज आता है काफी उसमें। ओके। इन जनरल अभी आप दांडिया वगैरह खेलती हैं? खेलती हूँ ना। क्या बात है। फाल्गुनी पाठक हमारे स्कूल से ही है। ओके। उसकी सिस्टर मेरे साथ बेंच पे हमने 10 इयर्स शेयर किया। ओहो। और खेलती हूँ। अभी तो बहुत दूर चली गई, तो जितना छोटा छोटा हो ज़्यादा अच्छा है, ये हाँ, सोच अभी के। तो वो मतलब बोरीवली साइड हाँ, वगैरह ना, वहाँ और पे। क्राउड भी बहुत रहता है, तो हमारा तो कोई स्कोप नहीं रहता धक्का मुक्की में। तो बट यू हैव कांटेक्ट विद फाल्गुनी या मैडम? सिस्टर इज इन कांटेक्ट, वो आती भी है। अच्छा। हाँ, वो लंदन में है एट प्रेजेंट, मगर हम लोग टच में हैं। उसकी फाल्गुनी की मॉम जो है वो संस्कृत की टीचर थी, हमारे ही स्कूल में थी। ओके। ओके। नाउ जस्ट हमने काफ़ी सारे सेगमेंट्स तो हमने कवर किए हैं अभी, एंड एक व्हाइल वी आर कंक्लूडिंग आवर डिस्कशन, आई वुड लाइक टू, आप ये बताइए कि एक लॉयर कैसे होना, इसके बारे में तो बहुत सारे लोग बोलते हैं। आई वुड लाइक टू नो योर व्यूज कि एक अच्छा आदमी कैसे बनना है, व्हाट somebody should do कि वो एक अच्छा आदमी बने। किसी के काम आए। देखो, एक तो एक ये है कि अ, आप किसी के काम आओ, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप पैसे से नहीं मदद कर सकते हो, आप रिस्पेक्टफुली किसी को मदद करो, जो किसी को पता भी ना चला। पढ़ाओ, या कोई वृद्ध है उसकी देखभाल करो। घर में नहीं कर सकते हो तो वैसे टिफ़िन भेज के करो, करेक्ट। कुछ तो कर सकते हो। और दूसरा, एक आदमी होना मतलब कि हम्बलनेस होनी चाहिए, एरोगेंस नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगी कि एक कहावत है, 3 कलर से दूर रहने का, खाकी, ब्लैक एंड वाइट, दैट इज़ पुलिस, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स। ये एक जनरल, मैं नहीं अपना कुछ नहीं, बोल नहीं, रही you are हूँ, ये right, ये general जनरल है। जनरल में बोल रही हूँ। तो ये कलर से दूर रहने को बोल रहे हैं। तो जब भी हम, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, एक बात एकदम पक्का ध्यान से समझनी चाहिए कि आपके सामने जो बैठा है, चाहे वो क्लाइंट है या नहीं है, पुलिस का कोई अक्यूज्ड है या फिर वो यो पेशेंट है, उसकी जिंदगी दाव पे लगी हुई है। Correct. उसकी प्रॉपर्टी, उसकी लाइफ। क्योंकि क्या है सर, चाहे वो ऑपरेशन फेल गया, चाहे लॉस गया प्रॉपर्टी में, तो जिम्मेदारी तो थोड़ी बनती है। Correct. तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर एक ने काम करना चाहिए, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, या डे टू डे लाइफ हो। मतलब कि एक तुम्हारा स्टाफ हो, उसके साथ ठीक से पेश आओ, तो भी बहुत बढ़िया है। जो उनको तकलीफ़ है वो दूर करने की कोशिश करो। मेनली तो फाइनेंशियली होती है। Yeah, yeah. तो बस मैं ये कहूँगी कि हर एक इंसान की कदर करो, और हो सके उतना
म्यूटेड रहो। तो श्रुति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और एक तरह से आपने ये जो हमारा न्यू सेगमेंट है लॉयर माइनस लॉ, इसका नारियल आपने ही फोड़ा है, फर्स्ट एपिसोड है इसका ये। तो बिकॉज आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, आपका मतलब लिखना, आपका प्रोफेशन का काम, उसमें से आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। Thank you for giving me this opportunity. Thank you. थैंक यू।